बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया है। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, लाहौर समेत मुल्क भर से कहीं चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। यकम ज़िलहज 29 मई को होगी। ईवान औकाफ में मुफ्ती रमजान सालवी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता को होगी। ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। ईवान औकाफ लाहौर में ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। लाहौर में भी चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। लाहौर का इख्तितामी टाइम सामने रखते हुए इस वक्त तक चांद के नज़र आने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इसकी फ़ाइनल इंफॉर्मेशन और इत्तला मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को पहुँचा दी गई है। ईवान औकाफ लाहौर में होने वाले इजलास में डीजी मजहबी अमूर खालिद महमूद सिंधु, मुफ्ती रमजान सालवी समेत दीगर अरकान शरीक हुए। सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम की अदायगी की तैयारियां जारी हैं। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्क भर से व्यापारियों ने लाहौर का रुख कर लिया। कुर्बानी के जानवर गुज़श्ता साल के निस्बत 3 गुना महंगे। कट्टा 2 लाख, गाय 3 और ऊंट 10 लाख से शुरू। शाहपुर कांचरा मंडी में बकरा और छतरा 1 लाख से ऊपर फरोख्त हो रहे हैं। राचनपुरी, देसी, गुलाबी, मक्खी, लाड़ी नस्ल के बकरों के चर्चे। मनावा में बैल और बछड़े आ गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। शाहपुर कांजरा मॉडल मवेशी मंडी और LDA सिटी में खूबसूरत जानवरों की धूम। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों को लेकर नोक झोंक जारी रही। इसका नाम बिल्लू है। मोल 5 लाख करने 3.5 लाख का खास नस्ल है इसकी। इसको पोना कहते हैं, गेंडा। शौकीन होंगे ने उन्होंने खरीदते हैं, जो नहीं होंगे उन्होंने खरीद। दोंदा बकरा है, ये इसकी 60,000 रुपये कीमत है। हमने इसे खुद पाला बड़े प्यार से, दाने खल चोकर खिला के, और एक टाइम का ये दूध भी पीता है 1 किलो। ये ज़्यादातर शौकीन लोग पसंद करते हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वो बड़े लेके जाते हैं। जो शौकीन आएगा वो इसको ही लेके जाएगा, वो कीमत नहीं देखेगा। फिर बेशक इसका लाख भी मांग ले वो देके जाएगा। कट्टा 2 लाख, गाय 3 और ऊंट की कीमत 10 लाख से शुरू होने लगी। बकरा और छतरा 1 लाख से ऊपर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने कीमतों में इजाफे की शिकायत की। कुर्बानी के जानवर पिछले साल की निस्बत 3 गुना महंगे हो गए। अच्छी नस्ल का जानवर जोन्स है वो इस वक्त 4-5 लाख से नीचे नहीं मिल रहा, और जो एक नॉर्मल वाला है वो उसका 1.5 पौने 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। खरीदार से ज्यादा व्यापारी परेशान है। कुर्बानी का जज्बा और साहिब इस्तात खरीदारों का मंडी में अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए रश लग गया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। यौम तकबीर पर कल तकरीबात के लिए स्कूल 2 घंटे के लिए खुलेंगे। मुतलका स्कूल सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक लगेंगे। क्लासेस नहीं होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, स्कूलों में असातिज़ा और बच्चे भी यौम तकबीर मनाएंगे। सूबा भर के स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का आगाज हो गया, लेकिन यौम तकबीर मनाने के लिए 28 मई को स्कूल 2 घंटे के लिए खोले जाएंगे। स्कूलों में क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ तकरीबात होंगी। असातिज़ा और बच्चे यौम तकबीर मनाएंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बच्चों के माबैन यौम तकबीर के मौजू पर तकरीरी, तहरीरी और 8 मुकाबले होंगे। तालीमी इदारे 15 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। पढ़ाई के आखिरी रोज तलबा ने गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा किया। इस मौका पर कुछ तलबा का कहना था कि छुट्टियों का काम जल्द मुकम्मल करके सैरो तफरी और रिश्तेदारों के घर जाएंगे। कुछ तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि हम छुट्टियों में स्किल्स सीखने के लिए रोबोटिक्स, कंप्यूटर कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज और माइक्रोसॉफ्ट कोर्स में दाखिला लेंगे।
हमने ना पहले छुट्टियों का काम करना है, फिर उसके बाद हमने उसको सारा करके फिर हमने अपनी नानी घर जाना है, फिर छुट्टी एंजॉय करनी है सारों के साथ, कज़नों के साथ। पहले हम अपना काम ख़त्म करेंगे, काम ख़त्म करके तो हमने सारे कज़नों ने और सारे दोस्तों ने प्लान बनाया हुआ है कहीं घूमने जाने का, फिर घूमने जाएंगे और साथ साथ अपना काम भी करेंगे और IT स्किल्स भी सीखेंगे। पाकिज़ा का कहना है कि छुट्टियों के दौरान बच्चों को आराम के साथ मालूमाती किताबों के मुतालिया से उलूम हासिल करने का मौका मिलेगा। अब बच्चे घर बैठ के अपना काम करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठंडे इलाकों में चले जाएंगे, कोई अपने गांव चले जाएंगे और साथ साथ अपनी तालीमी सरगर्मियां भी जारी रखेंगे। उनको ये इंस्ट्रक्शंस हमने दे दी हैं। हमने इस बात को मेक श्योर किया है कि ये 3 माह ये बच्चों के ज़ाया ना हो। एक तो हमने इन सब क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि ये हमेशा छुट्टियों में भी अपने टीचर से राब्ते में रहे। फिर कुछ क्लासेस जो बड़ी ख़ास तौर पर क्लासेस हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उनका हमने गूगल पे क्लासरूम बनाई है, गूगल क्लासरूम, कि बच्चे जो विद इन अ वीक्स, विद इन अ मंथ जो काम करेंगे वो अपने टीचर्स को सेंड करेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से जारी अहकामात पर अमल दरामद करना तमाम स्कूलों की जिम्मेदारी होगी। अहकामात के खिलाफ पेपर्स लेने या स्कूल खोलने वाले इदारों को भारी जुर्माना या इदारा को सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। अब बात करें कुछ मौसम की तो शुमाल मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिले के लिए तैयार हैं। आंधी, तूफान और झक्कर चलने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई भी कर दी है। आज लाहौर का दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन भर हब से शहरियों का बुरा हाल था। बादल आएंगे, बरसेंगे, मौसम खुशगवार होगा और दर्जे हरारत में वासे कमी भी आएगी। आज शहर में शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब समेत लाहौर में भी दाखिल होने को तैयार है, जो मुल्क के बलाई इलाकों में बरसना भी शुरू हो गया, जबकि लाहौर में भी आंधी तूफान लाएगा। अभी एक स्पेल जो है वेदर का वो आज से इंशाल्लाह एक्टिव हो रहा है, बल्कि बालाई इलाकों में तो एक्टिव हो चुका है और लाहौर में भी इंशाल्लाह ये आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान 27 से 30 मई के दौरान एक आध बारिश और आंधी मुतवक्के है। 31 मई तक मौसम बेहतर, जबकि जून का पहला हफ्ता शदीद गर्म रहेगा और ईद के दिनों में बादल रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि सूरज भी आएगा लेकिन शिद्दत नहीं दिखा पाएगा। जून का पहला हफ्ता जो है उसमें शदीद गर्मी के इम्कानात हैं, लेकिन ईद के दिनों में टेम्परेचर कदरे कम होंगे, हल्के बादल होंगे और धूप तो होगी लेकिन उतनी शिद्दत की नहीं होगी। अमूमन जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून का आगाज हो जाता है, लेकिन रवां बरस मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मानसून वक्त से पहले लाहौर में दाखिल होने का इम्कान है। अब आपको बताएं कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाने का फैसला किया गया है। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर भी पर्चा कटेगा। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरी बनाने का उसूली फैसला किया गया। ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म। लाहौर के 77 पॉइंट्स की रीमॉडलिंग पर गौर किया गया। वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने से रोकें, वरना पुलिस वालिद को धर लेगी। कम उम्र बच्चों के ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार पाएंगे और वालिद पर मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज पर ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकते सर पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने आयद करने पर असूली इत्तफाक किया गया। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत की गई। वजीर आला पंजाब ने ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने बेदियां और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म दे दिया। इजलास में बड़े रोड्स के इतराफ में सामान से लदी ट्रालियां खड़ी करने पर पाबंदी लगाने पर इत्तफाक हुआ। इजलास में ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की मंजूरी दी गई। ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरी बनाने का असूली फैसला किया गया। इजलास में ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दील करने की तजवीज का भी जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ट्रैफिक रेगुलेटर, एजुकेशन लाइसेंसिंग और पब्लिक सर्विस ऑफिसर की कैटेगरी बनाई जाएगी। शफाफियत के लिए ट्रैफिक वार्डन इन कैमरा ट्रैफिक चालान करेंगे। PND बोर्ड ने वॉल सिटी अथॉरिटी की 2 स्कीमों की मंजूरी दे दी है। वॉल सिटी अथॉरिटी ने 12 स्कीमों के लिए 32 अरब रुपए मांगे थे। दूसरी जानिब
दरबार हॉल सिविल सेक्रेटेरिएट की ताज़ीन और आयश शुरू कर दी गई है। वॉल्ट सिटी की पुरानी दीवार की बहाली की स्कीम और शालामार बाग की स्कीम P&D ने मंजूर कर ली है। वॉल्ट सिटी की पुरानी दीवार की बहाली कैस्कॉम पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शालामार बाग की स्कीम पर 1 अरब 66 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी ने 12 स्कीमों के लिए 32 अरब रुपए मांगे थे। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी की बाकी मानदा 10 स्कीमें फिलहाल P&D में जेर बहस हैं। बार हॉल सिविल सेक्रेटेरिएट की तज़ीनो आराइश शुरू कर दी गई। दीवारों की पेंटिंग का काम भी किया जा रहा है, जबकि दीवारों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए वुड वर्क भी किया जा रहा है। दरबार हॉल में सजावट के लिए आला अक़साम के फन पारे भी रखे जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दरबार हॉल अंग्रेज दौर में असेंबली के तौर पर इस्तेमाल होता था, अब इसको कमेटी रूम बना दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है। ओपन मार्केट और स्टोर्स पर आटे की कीमत बराबर हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम किए जाने वाले 10 किलो आटे की कीमत 700 रुपये है, जबकि मार्केट में भी 20 किलोग्राम का थैला 1400 रुपये तक मिल रहा है। कुफल टूटा खुदा खुदा करके शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू हो गया, मगर ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की कीमत यकसा होने से सारिफीन को फायदा ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोरों पर फराहम किए जाने वाले 10 किलोग्राम आटे की कीमत 700 रुपए है। ओपन मार्केट में भी 20 किलोग्राम का थैला 1400 रुपए में मिल रहा है। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोरों पर फराहम किए जाने वाले आटे की कीमत कम की जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब तबका को रोजमर्रा की अशियाए खोरोनोश ओपन मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हों। दूसरी जानिब शुगर मिल्स मालिकान के चीनी वाफिर होने के दावे झूठ। एक्सपोर्ट की इजाज़त के बाद भी चीनी सस्ती नहीं हुई। परचून में चीनी 180 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार है, जिसके बायस से शहरी परेशान हैं। 50 किलो का थैला 8600 रुपये का हो गया। शुगर मिल्स मालिकान के चीनी वाफर होने के ऐलान सिर्फ दावों की हद तक महदूद रहे। एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद ताहाल चीनी के दाम कम ना हो सके। शहर की होलसेल मंडी में चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 8600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पर्चों में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलोग्राम तक देखी जा रही है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार है। शहर के ज्यादातर यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की सप्लाई या तो मौजूद नहीं या बहुत कम मौजूद है, जो तलब के मुकाबले में नाकाफी है। शहरियों ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि शुगर मिल्स मालिकान से बाज प्रेस की जाए, जो कहते थे चीनी एक्सपोर्ट करने दें, कीमत मकामी मार्केट में नहीं बढ़ेगी। जनरल अस्पताल में मुलाजमीन की अंधेर नकरी। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के मुंह मांगे पैसे वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। टेस्ट के नाम पर लिए गए पैसे खजाने में जमा नहीं करवाए गए। सरकारी फीस का तयन न होने से अमले की मौजें। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने MS से रिपोर्ट तलब कर ली है। जनरल अस्पताल इंतजामिया इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के रेट्स का तयन ना कर सकी। जनरल अस्पताल में अमले की जानिब से इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के मुंह मांगे पैसे वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के नाम पर वसूल किए गए पैसे खजाने में जमा नहीं करवाए गए। जनरल अस्पताल में इंतजामिया की गफलत के बायस इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट की सरकारी फीस का तयन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अमला मरीजों से इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के मुंह मांगे पैसे लेने में मसरूफ है। सरकारी फीस मुकर्रर न होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फारूक अफजल ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए MS से रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी के तहत मुस्तहिक मरीजों के टेस्ट हर सूरत मुफ्त होंगे। अब दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्तें जमानतों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस को इंतजार में रख लिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर राना अहसन ने कहा, अदालत बानी PTI की दरख्वास्तों पर हुए फैसले देख ले। प्रोसिक्यूटर ने दहशतगर्दी अदालत का हुक्म पढ़कर सुनाया। बानी PTI के पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट की इजाजत दे दी गई है। रुकने कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल मांग लिए। जस्टिस खालिद इसहाक ने खातून शहरी अशबा कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा।
अदालत ने गवाहों को शहादत कलम बंद करवाने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। शाहदरा के अली अहमद का कत्ल केस। एडिशनल सेशन जज तनवीर अहमद आबान ने नामजद मुलजिम आसेब अली को 8 साल बाद बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज मलिक तनवीर अहमद आबान की अदालत में एक ऐसे कत्ल केस की समाअत हुई जिसमें एक 13 साल लड़के अली अहमद के कत्ल केस में आसेब अली को शक की बिना पर जेल भिजवाया गया। वलीमे की तकरीब में नाकिस क्वालिटी का खाना देने का मामला। तारीफ अदालत में शहरी ने ग्रेस इवेंट कॉम्प्लेक्स अड्डा प्लॉट के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। वलीमा की तकरीब में कोरमा, चिकन पुलाव, आइसक्रीम और दीगर चीजें नाकिस क्वालिटी की तैयार की गयी। बीकन हाउस LMA 6E ने नन्हे होनहारों के लिए मैजिकल म्यूजिक मेला सजाया। टोडलर्स, प्री नर्सरी, नर्सरी और क्लास 1 बच्चों की मुख्तलिफ थीम्स पर शानदार परफॉर्मेंस। शुरा ने बच्चों की परफॉर्मेंसेस को सराहा और खूब दाद दी। बीकन हाउस LMA 6E इंतजामिया ने अली ऑडिटोरियम फिरोजपुर रोड पर सजाया मैजिकल मोज़ैक मेला। टोडलर्स, प्री नर्सरी, नर्सरी और क्लास 1 के बच्चों की मुख्तलिफ थिएटर्स परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मेहमान खसूसी तहमीना नईम और स्कूल हेड समरीन जफर का कहना था, बीकन हाउस हर तालिब इल्म की खुद एतमादी और तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की कोशिश करता है। अगर हमने इन बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है तो ये वाले स्किल्स जो आज वो डिस्प्ले कर रहे थे स्टेज पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे सिस्टम में 100% पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाता है। हर बच्चा यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज वैसी ही मिली जैसे एक कॉन्फिडेंट बच्चे को मिली। छोटे छोटे बच्चे स्टेज के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंटली ना सिर्फ खड़े हुए थे बल्कि अपने डायलॉग्स भी बखूबी अदा कर रहे थे। अलादीन, जिनी जिन और साइंटिस्ट पर मबनी खाके और परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। मैजिकल मोज़ैक के इख्तिताम पर मेहमानाने गरामी की जानिब से बच्चों में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।